अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। दोस्तों मेरी तरफ से सबको रमज़ानुल मुबारक। दोस्तों आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे क्लास एज ए फिजिक्स टीचर अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने ये पेपर निकाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि कल जो पेपर होने वाला है आप अच्छे से ये पेपर करेंगे और जो भी मैं क्वेश्चन दे दूंगा इनको आप मार्क करोगे टेक्स्ट बुक पे और यही पढ़ के जाओगे। इंशाल्लाह डेफिनेटली यही पेपर मिलेगा आपको कल के आने वाले एग्जाम में। तो जो पहला चैप्टर क्लास 10th क्या जो पहला फिजिक्स का जो पहला चैप्टर रखा गया दैट इज अ लाइट। ठीक है, आइए समझते हैं कि लाइट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला इसमें जो आपका टॉपिक आता है दैट इज अ रिफ्रैक्शन एंड इट्स लॉज। ठीक है, रिफ्लेक्शन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए हमारे पास 5 मार्क्स होता है। तो डाई मार्क्स इसमें पहले हमें क्या बनाना होता है, इसके लिए आप पहले बनाओगे एक इमेज। ठीक है, इमेज जब बनाएंगे इसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से ही इसके बाद वही थ्योरी लिखेंगे नीचे, वही कहलाएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला इसमें या तो आपसे पूछा जाएगा रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं तो आपसे पूछा जाएगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, refraction and the laws of refraction. These are the two questions that are the important questions: reflection या refraction or its laws or it is laws. This is the first question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का, कैरोसिन का, टर्पंटाइन, डायमंड एटसेट्रा किसी भी ऑब्जेक्ट का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलना होगा, वो आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तीसरा और इसमें पूछा जाएगा आपसे लेंस फार्मूला, जैसे कि 1 डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू। ठीक है, एंड दिस इज अ लेंस फार्मूला। इट इज डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज अ लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला पे आपका डेफिनेटली या न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ठीक है, या तो इसका स्टेटमेंट पूछा जाएगा, स्टेटमेंट और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला से एक आएगा। अब डिफरेंस क्या है लेंस फार्मूला एंड मिरर फार्मूला, ओनली साइन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है -1 बटा यू, तो मिरर फार्मूला क्या है 1 + 1 बटे यू। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंस फार्मूला एंड द मिरर फार्मूला। इस पे पूछा जाएगा आपसे एक न्यूमेरिकल। तो पावर ऑफ लेंस आपको बोला जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ लेंस? We all know that the power is inversely proportional to the f. It is defined as a reciprocal of the focal length, reciprocal of focal length, और यही क्या कहलाता है, पावर। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, इसकी डेफिनेशन भी पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा इसका यूनिट, जो पावर ऑफ लेंस इसका यूनिट क्या है, दैट इज अ डायोप्टर, DIOPTR, ये इसका डायोप्टर क्या कहलाएगा, ये इसका यूनिट पूछा जाएगा। ठीक है, या तो इसमें पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय द 1 डायोप्टर। ठीक है, एक डायोप्टर कितना होता है, ये भी पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। कॉनकेव या कन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर के यूजेस बताने होंगे, नहीं तो आपसे पूछा जाएगा कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के यूजेस। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्निफिकेशन एंड द लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। जैसे हमें पता है कि मैग्निफिकेशन इज दैट इज I बटे O, व्हाट इज I? इट इज डिफाइंड एज द इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये टोटल था पहले क्वेश्चन, पहले वाला चैप्टर जो लाइट का था। ठीक है, उससे इतना ही पूछा जाएगा। अब दूसरा जो आता है इसमें दैट इज द ह्यूमन आई। सेकंड चैप्टर जो फिजिक्स का है क्लास 10th का, दैट इज द ह्यूमन आई। इसमें आपसे पूछा जाएगा वर्किंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। एक आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2.5 मार्क्स आपको मिलेंगे डायग्राम में। ठीक है, तो 2.5 मार्क्स इसके थ्योरी में आएंगे। वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई, वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई, और इसका क्या कैसे काम करता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द आई बोलने होते हैं इसमें, आयरस, पीपल, कॉर्निया, ये क्या एक्वास ह्यूमर, वाइट्रस ह्यूमर होता है, ऑप्टिक नर्व, तो कौन से क्या काम कर लेते हैं वही थ्योरी लिखनी है इसके अंदर। और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दैट इज द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में आपसे पूछा जाएगा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। ठीक है, दीज आर द 3 डिफेक्ट्स ऑफ द विजन। वन इज द मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया
मायोपिया एंड द प्रेसबायोपिया। और इसके करेक्शंस आपको बताने होंगे, 3 में से डेफिनेटली एक एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस एज वेल एज अ प्रेसबायोपिया। व्हाट डू यू मीन द प्रेसबायोपिया? तो पढ़ा होगा आपने क्या होता है। तीनों डिफेक्ट्स में से एक डिफेक्ट जरूरी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और इसकी करेक्शन, और इसमें आपसे पूछा जाएगा प्रिज्म। आपको प्रिज्म बोलना है, व्हाट इज प्रिज्म, व्हाट इज प्रिज्म, ठीक है। एंड आपको बताना है रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसी होती है वो आपको शो करनी होगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट और द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। एंड दिस इज टोटल अबाउट द ह्यूमन आई, दिस इज टोटल अबाउट इन द ह्यूमन आई। वन, that is the working structure of the human eye. Next, defects of vision, myopia, hypermetropia, presbyopia. Third, और इसके करेक्शंस बताने होंगे विद द डायग्राम। आपको प्रिज्म क्या बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्म? इट इज रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ द लाइट एंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड दिस इज टोटल अबाउट द chapter number 2, that is working of human eye. Third, जो तीसरा चैप्टर इसमें रखा गया है दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से आपसे क्या पूछा जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट पूछा जाएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? दैट इज द एम्पियर, AMPERE, एम्पियर, ठीक है। इट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये पूछा जाएगा आपसे। इसमें आपसे पूछा जाएगा ओहम्स लॉ, ठीक है। ओहम्स लॉ स्टेटमेंट क्या है? V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू R बटे I, ठीक है। V एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। अब आपको क्या बताना है? यहाँ पे ग्राफिकली भी दिखाना होगा या थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली, या थ्योरी बतानी होगी। थ्योरी में भी कभी इसमें पूछा जाएगा ग्राफिकली। ग्राफ में क्या बनाओगे? एक साइड से आप ले लोगे वोल्टेज, दूसरी साइड से करंट, ठीक है। तो आपको क्या आनी चाहिए? V इज प्रोपोर्शनल टू I। जितनी वोल्टेज बढ़ाएंगे उतनी करंट बढ़ेगी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओहम्स लॉ। अब यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी को किस में हटाते हैं? दैट इज R। व्हाट इज R? दिस R इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपसे ओहम्स लॉ ग्राफिकली और थ्योरेटिकली। आपको इसमें पूछे जाएंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट। This is the most important. Resistance in series, resistance in series, or resistance in parallel arrangement, resistance in parallel arrangement. और आपसे कभी ये पूछा जाएगा on what factors that the resistance depend, किन factors पे resistance depend कर लेती है, ठीक है। We all know that R is proportional to L bata A, where L is the length of the conductor and A this is called as area of cross section, ठीक है। रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करती है, वन इज अ लेंथ, दूसरा क्या होता है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये भी पूछा जाएगा। रजिस्टर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रजिस्टर, व्हाट इज रजिस्टिविटी अलग टर्म है, व्हाट इज कंडक्टिविटी, व्हाट इज कंडक्टेंस, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ reciprocal of the resistance, reciprocal of resistance is called as a conductance, ठीक है। आपसे इसमें पूछा जाएगा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ ए मोटर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर एग्जाम में पूछा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10th के लिए। अब इसमें जो चौथा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये पूछा जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, कॉइल पे भी पूछा जाएगा, और सोलिनाइड, कॉइल और सोलिनाइड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉइल या सोलिनाइड पे आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे निकालते हैं वो भी आपने पढ़ा होगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग्स राइट थंब रूल, राइट थंब रूल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जाएगा AC एंड द DC, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड द डायरेक्ट करंट, ये भी पूछा जाएगा आपसे। इसकी डेफिनेशन भी पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय AC एंड व्हाट डू यू मीन बाय DC। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप फ्यूज पे आपका एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, फ्यूज हम क्यों यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस पे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आ सकता है फ्यूज पे।
और इसमें आपका पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है। जैसे कि ये सिंबल होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। एक तो रेजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होती है, इंडक्टर होता है। आपको वो सिंबल्स आइडेंटिफाई करने होंगे, उसको पहचानना होगा, और इस पे भी आपको एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा EMI, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, electromagnetic induction. This is also an important question. Electric generator is also important question. Electric motor का principle as well as a working, this is also an important question, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी में एक क्वेश्चन रह गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनर्स की एक अहम प्रॉपर्टी होती है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनर्स कैन क्रॉस ईच अदर। अब यहाँ पर अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनर्स आपस में दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्यों? इफ दे द क्रॉस ईच अदर दे अप्रोच द वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज वेरी हाई, ठीक है। अब अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, क्रॉस करेंगे, ये अप्रोच कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये बहुत ही ज़्यादा है। और इट इज़ इम्पॉसिबल दैट द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन मीट और इंटरसेक्ट। बहुत ही मुश्किल है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज टोटल अबाउट द सैम्पल पेपर फॉर क्लास 10th। थैंक्स फॉर वॉचिंग।